मुझे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि ब्लेमिशेस को दूर करने के लिए आप हमें कोई ना कोई रेमेडी बताइए। तो आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ ये ब्लेमिशेस, हाइपर पिगमेंटेशन पे, एक्ने स्कार्स पे, डार्क स्पॉट्स पे और इवन की जिनकी चेहरे की स्किन जो है वो थोड़ी डार्कन साइड पे है या एक काली सी मैली सी परत उनको अपने फेस पे दिखती है, तो अगर आप इस रेमेडी को करते हैं वीक में 2 बार, आप यकीन मानिए कि आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैं आपको बहुत छोटा सा एक फेशियल बताने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आएंगे इसके। आपको डेली इस फेशियल को करना है। सिर्फ एक स्क्रब जो मैं आपको बताऊंगी वो वीक में आपको सिर्फ 1 बार करना है, बाकी के स्टेप्स जो हैं आप वो डेली कर सकते हैं। यकीन मानिए कि आपको इसके रिजल्ट्स 2 से 3 महीने में, जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्किन पे ब्लेमिशेस का या पिगमेंटेशन का, 2 से 3 महीने में आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये कोई 7 डेज़ का चैलेंज नहीं है, ना ये 21 डेज़ का चैलेंज है, ये 2 से 3 महीने का चैलेंज है। आप कीजिए, आप देखेंगे आपकी स्किन जो है बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी। जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं वो ख़त्म होंगे, स्किन ग्लो करेगी। आपको रिजल्ट्स तो बहुत जल्दी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जो रिजल्ट्स आप लोग चाहते हैं, जिस तरह के रिजल्ट्स आप, एक सेटिस्फेक्शन आपको हो, वो जो रिजल्ट्स आप चाहते हैं वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 2 से 3 महीने डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम जब भी कोई रेमेडी करते हैं तो वो हमेशा हम लोग बाहर स्किन पे बहुत सारी चीज़ें लगा के उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आप इंटरनली इस चीज़ को सही नहीं करेंगे तब तक आप बाहर कुछ भी लगा लीजिए, आप पूरी तरह से इससे छुटकारा नहीं पा सकते। जब भी कोई स्किन पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको इंटरनली भी वर्क करना है। तो क्यों हम लोग कैरेट्स के या बीट रूट के जूसेस बताते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी को, आपके लीवर को, स्पेशली आपके लीवर को जो है वो जितना भी उस पर टॉक्सिक होता है उसको फ्लश आउट करता है, बॉडी में से बाहर निकालता है। तो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको कैरेट और बीट रूट का जूस हमेशा पीना चाहिए। ये मैंने आपके साथ ये रेमेडी जो है वो आपके साथ शेयर भी की हुई है, और आपको YouTube पे ये रेमेडी कैसे इसको बनाना है वो बहुत ईजिली मिल जाएगी। आपको डेली इस जूस को कंज्यूम करना है खाली पेट, और आधे घंटे के बाद कम से कम आप कुछ अपना जो भी लेना हो आप लीजिए, ताकि आप खाली पेट लेंगे तो आधे घंटे के अंदर ये पूरी तरह से आपकी बॉडी में जो भी इसके न्यूट्रिएंट हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो आपको ये डेली लेना है। एक चीज़ आपको ये करनी है। दूसरी, आपको आंवला जो कि विटामिन सी से भरपूर है, आपके स्किन के लिए अमेजिंग है। आपकी स्किन जो है विटामिन सी की सबसे ज़्यादा डिमांड रखती है। अगर आपको स्किन पे डलनेस का प्रॉब्लम है, आपको स्वेटिंग नहीं होती है, बहुत मुरझाई सी बुझी बुझी आपकी स्किन रहती है, तो आपको डेली एक हैबिट बना लीजिए, आंवला किसी ना किसी फॉर्म में आपको लेना ही है। तो ये 2 चीज़ें आपको इंटरनली करनी है, और फिजिकली आपको एक्सरसाइज कम से कम 30 मिनट्स की ये ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज से क्या होगा, आपको स्वेटिंग होगी। आपकी जो स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, तो जितने टॉक्सिक इसके थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू आप निकाल सकते हैं, वो किसी और फॉर्म में इतने अच्छे से नहीं निकलते। क्योंकि हमें जहाँ आपको क्लैरिटी चाहिए तो उसको क्लीन करने के लिए आपको ये स्वेटिंग बहुत ज़रूरी है। जिनका भी पित्त बड़ा होता है, आप लोगों को ठंडी चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए, जैसे कि नींबू पानी आपको डेली पीना है आपको, और जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं, मिश्री जो धागे वाली मिश्री आती है उसका इतना सा पीस जो है आपको पानी के अंदर डाल के उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और उस पानी को कंज्यूम कीजिए। ये जो मिश्री है आपके पेट के लिए बहुत अच्छा काम करती है, ठंडा करती है। ये आपके स्टमक को, मीन्स आपको अंदर से ठंडक देती है। ऐसे ही मुलट्ठी है, आप रात को एक मुलट्ठी का टुकड़ा जो है पानी के अंदर भिगो के रख दीजिए और सुबह उस पानी को आप ले लीजिए। ये भी आपके पेट को ठंडा करती है। बहुत सारी ड्रिंक्स जो होती हैं, जो नेचुरल होती हैं, जिनमें कुछ भी सिंथेटिक नहीं होता, सत्तू हो गया या फिर आप लोग नींबू पानी कह लीजिए और पुदीना वगैरह जैसी ऐसी चीज़ें हैं जो वो आप कंज्यूम करके अपनी इस प्रॉब्लम को, पित्त की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप पित्त पे काम नहीं करेंगे, आपकी स्किन जो है
वो ऐसे ही बुझी बुझी रहने वाली है। आपको स्वेटिंग कम होगी, फेस पे तो बिल्कुल नहीं होगी। तो कोशिश कीजिए पहले अपनी पिट को भी बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अब बढ़ते हैं हम अपने फेशियल की तरफ और क्लीनिंग की तरफ। क्लीनिंग के लिए सबसे पहले तो हम अपने बालों को सिक्योर करेंगे। तो मैंने बालों को कर लिया है अच्छे से सिक्योर। तो अब मैं लूँगी सबसे पहले कच्चा दूध, ठंडा कच्चा दूध है ये, और इसको कॉटन की हेल्प से पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन करूँगी। अच्छे से क्लीन कीजिए, जितनी भी डर्ट डस्ट होगी वो जो है अच्छे से, कच्चा दूध बहुत अच्छे से इसको खींच देगा। कच्चा दूध नहीं है तो आप फेस वॉश से भी इसको क्लीन कर सकते हैं। दही है तो दही के साथ हल्के से मसाज करते हुए भी अपने चेहरे को क्लीन कर सकते हैं। तो बस अच्छे से नेक को और इस, तो अब हम बढ़ेंगे स्क्रबिंग की तरफ। तो ये जो पल्प हमने तैयार किया था पपाया का और उसमें टोमेटो है, उसके अंदर एलोवेरा है। एलोवेरा आपको कम लेनी है, पपाया सबसे ज़्यादा लेना है, देन टोमेटो बराबर ले लीजिए, या थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 स्पून के करीब जो है मैं इस पल्प में, इसमें आप ये वाला पल्प लेंगे क्योंकि हमें अब स्क्रबिंग करनी है। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर 1 स्पून के करीब मैं राइस फ्लावर, चावल का आटा डाल रही हूँ। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और ये हमारा जो स्क्रब है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो ये स्क्रब बन गया है। अब इससे हम फेस को, स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे। आप जब भी इस चीज़ को करते हैं, मैंने आपको बताया आप डेली कर सकते हैं इसको। आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो स्क्रबिंग है वो हफ्ते में 1 ही बार करनी है। स्क्रबिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना भी ऊपर डेड सेल्स होंगे, डेड रिमूव हो जाएंगे। उसको रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जितनी भी चीज़ें हम इसके ऊपर लगाएं वो अच्छे से स्किन जो है वो एब्सॉर्ब करे। अगर आप ऐसे ही बिना किसी भी स्क्रबिंग के या एक्सफोलिएशन के कोई चीज़ लगाते हैं तो यकीन मानिए वो स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो हफ्ते में कम से कम 1 बार स्क्रबिंग आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिंगर टिप्स, आपको यहाँ पे कम प्रेशर देते हुए फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, बहुत अच्छे से स्क्रबिंग करनी है आपको फिंगर टिप्स की हेल्प से। आपको ये पोर्शन बिल्कुल यूज़ नहीं करना, सिर्फ टिप्स को यूज़ करना है। तो अच्छे से स्क्रबिंग कीजिए। मैं क्योंकि आपको डेमो दे रही हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं करूँगी। 4 to 5 मिनट आपको ये स्क्रबिंग करनी है कम से कम। नेक को अच्छे से कीजिए स्क्रब, फेस को अच्छे से कीजिए। आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी करूँगी। नोज़ के पास अच्छे से कीजिए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, तो यहाँ पे अच्छे से कीजिए। यहाँ पे कई लोगों के होते हैं, वहाँ पे कीजिए। जितने भी ब्लैक हेड्स होंगे या वाइट हेड्स होंगे वो इससे रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे भी अच्छे से कीजिए। आपके जो थॉट्स होती हैं उसका इतना असर होता है आपके ऊपर कि आप यकीन मानिए, अगर आप कोई जेलसी फैक्टर्स रखते हैं या कोई भी नेगेटिव थॉट्स किसी के लिए रखते हैं तो वो आपके चेहरे पे बहुत गलत असर करता है, इवन कि हेल्थ पे। तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, कोशिश कीजिए। तो बस अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे, जितने भी डेड स्किन के सेल्स होंगे वो अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, मैंने आपको थोड़े टाइम के लिए स्क्रबिंग बताई है। अब जो है फेस को क्लीन कर लेते हैं अच्छे से। कॉटन ली है मैंने, पानी की हेल्प से जो है फेस को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे।
तो चलिए जी, फेस तो हो गया बहुत अच्छे से क्लीन। तो ये लिया है मैंने वापस 1 स्पून, और इससे करेंगे हम फेस को अच्छे से मसाज। तो मसाज कितने टाइम के लिए देनी है? मसाज कम से कम आप 10 मिनट कीजिए। 10 मिनट, क्योंकि आपको नेक भी लेना है, सारे आपके जितने भी ये नेक और फेस का पार्ट है, तो कम से कम 10 मिनट का मसाज आपको देना ही देना है। अच्छे से मसाज कीजिए एंड देन अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स आपको बता दिए हैं, कुछ स्टेप्स जिनकी स्किन यहाँ से मेरी तरह फैट ज़्यादा है तो इस तरह से कर सकते हैं इसको। यहाँ पे जाके इसको प्रेस कर दीजिए एंड देन नीचे की तरफ ले आइए। सेम इस तरफ भी करेंगे हम, यहाँ पे एंड देन नीचे। जिनके यहाँ पे लाफ लाइंस हैं या फिर यहाँ पे जॉल्स हैं, तो यहाँ से स्किन को यहाँ प्रेस कीजिए एंड देन ऊपर की तरफ ले जाते हुए बाहर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ प्रेस किया एंड देन नीचे की तरफ। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी क्या प्रॉब्लम है। जिनके एंटी एजिंग जो मसाज करते हैं उसके स्टेप्स डिफरेंट जाएंगे कंपैरेटिवली, जिनके वैसे ही सिर्फ उनको हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है और स्किन जो है उनकी बिल्कुल सही है, मीन्स उनका फेस जो है बहुत सही है, तो अलग अलग स्टेप्स जाएंगे। अगर आप चाहेंगे, और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसके लिए एंटी एजिंग के लिए और नॉर्मल के लिए अलग अलग स्टेप्स बताऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा ज़रूर कि उन्होंने पहले भी इस फेशियल को या पपाया को कभी यूज़ किया है और क्या उनको रिजल्ट्स मिले। अगर उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया है या उनको लगा कि नहीं जो वो चाह रहे थे वो नहीं मिले हैं, तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी आप वापस करके देखिए। अगर आपने पहले हिम्मत हारी है तो इस बार बिना हिम्मत हारे इसको कीजिए, अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। पेशेंस रखिए। देखिए ये चीज़ें ऐसे जल्दी जल्दी आपकी क्योर नहीं होती हैं। जब आप नेचुरल वे में अपने आप को ट्रीट करने की करते हैं तो वो टाइम लेता है। तो नेचुरल वे में तभी मैं आपको कह रही हूँ कि स्किन पे काम करने के साथ साथ आपको इंटरनली भी वर्क करना है। तो बस ये फेशियल ऑलमोस्ट हो गया है, आपको डेमो ही देना था। तो आप करते हैं फेस को अच्छे से क्लीन। तो ये मैंने कॉटन ली है, कॉटन, तो फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे एंड हम जाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप मीन्स फेस पैक की तरफ। वही पपाया का, एलोवेरा प्लस टोमेटो का। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट हम ले रहे हैं और इसके अंदर अब डालेंगे हम मुलट्ठी पाउडर। तो हाफ स्पून के करीब में जो है ये इसमें मुलट्ठी पाउडर डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करेंगे और इस पैक को हम अब अप्लाई करेंगे। ये वैसा पैक नहीं है कि आप इसको आपको ना इस तरह से लगाना चाहिए, क्योंकि आप स्प्रेड नहीं कर सकते इसको। इस तरह से आप लगाते जाइए, इस तरह से, क्योंकि ये स्मूथ पैक नहीं होता। तभी फ्रूट अच्छे से लगेंगे जब आप इसको थोड़ा सा इस तरह से लगाएंगे, डैप डैप करते। तो अच्छे से प्रेस करते हुए हम अच्छे से पैक को लगाएंगे और इसको लगा रहने देंगे। तो अब इसको लगा रहने देंगे कम से कम 10 to 15 मिनट्स। आपको इसको पूरी तरह से ड्राई नहीं करना है, आपको इसको मीन्स 70% ही आपको इसको ड्राई करना है। इसका रीज़न ये है कि आप इसको वापस हल्के से मसाज करते हुए उतारेंगे। बहुत ड्राई किसी भी पैक को नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक जो एग पैक है जिसको आप ओपन पोर्स को बंद करने के लिए करते हैं, उस पैक को आप पूरा ड्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी भी पैक को पूरी तरह से ड्राई नहीं करना चाहिए। तो 10 to 15 मिनट के बाद आपको मिलती हूँ मैं। तो 10 to 15 मिनट हो चुके हैं, मुझे ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं। पैक जो है मेरा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा कच्चा दूध या पानी, मैं कच्चा दूध ले रही हूँ, आप पानी भी ले सकते हैं। इसकी हेल्प से मैं जो है इसको हल्के हल्के मसाज करते हुए हटाऊँगी। इसको डेली कीजिए, इसको करते जाइए। 100% गारंटी है आपको इसको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसको आप क्लीन कर लेंगे। तो क्लीन करके मैं आपको, स्किन बहुत अच्छे से क्लीन लग रही है, सब बहुत अच्छे से फ्रेश लग रही है। और मैंने तो बहुत कम टाइम के लिए इसको किया है,
जो मुझे फेशियल करना था, मसाज करना था, वो भी मैंने 2 से 3 मिनट तक ही की है। एंड पैक भी मैंने जो है वो पूरा टाइम पे लगाया है। देन मसाज उसके बाद, मतलब मैंने जो टाइम लेना चाहिए था 30 मिनट का कम से कम इसमें टाइम लगता है, लेकिन मैंने बहुत कम टाइम में इसको किया है। आप इसको पूरे टाइम में करेंगे जैसे मैंने बताया है तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। मुलट्ठी पाउडर की कोई भी आप इसका सब्स्टिट्यूट नहीं लेंगे। यहाँ पे मुलट्ठी पाउडर जो है वो बहुत ज़रूरी है। राइस वो भी बहुत ज़रूरी है। मीन्स जो भी इंग्रेडिएंट्स बताए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आप इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट मत ढूंढिएगा। ये सब बहुत अच्छे से स्किन को लाइटन करेंगे, आपके ब्लेमिशेस को दूर करेंगे। इंटरनली भी आपको ध्यान देना है, तो प्लीज़ इसको कीजिए और मुझे बताइएगा कि ये फेशियल आपको कैसा लगा और क्या रिजल्ट्स मिले हैं। लेकिन पेशेंस के साथ करने के बाद ही बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।